कल मैंने राष्ट्रकवि दिनकर की कालजयी रचना रश्मिरथी आप लोगों के समक्ष सुनाई थी। उसका प्रथम सर्ग और आज द्वितीय सर्ग है। आज महर्षि परशुराम और कर्ण का संवाद है। इस संपूर्ण संवाद को आप सुने और पूरे संवाद को सुने, तब महर्षि परशुराम के चरित्र के बारे में आपको जानकारी होगी। तो आइए सुने इस कालजयी रचना को। शीतल विरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्तवन चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियालोई के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धनकेत सुहाते हैं, सशक मूछ गिलहरी कबूतर धूम धूम कण खाते हैं। कुछ प्रशांत अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुलेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी भर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूप चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कचरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे चिवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे पड़े हुए हैं इंगूत से चिकने पत्थर। अजीन दर्भ पालास कमंडलू, एक ओर तप के साधन, एक ओर भय टंगे धनुष तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहे तीर्ण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो वर्ग है अंशुमाली। श्रद्धा पड़ती अजीन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुआ उसकी कैसी हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्धि यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के होते श्रृंगार। क्लीन न तो तप ही करता न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, सड़ विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काम समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार पिबल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक रखकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से थोड़ा हटकर। पत्तों की झनझन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मंत्र मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची निंद नहीं। वृद्ध देह तप से कृष काया उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना तू खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। सोचो जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में लहू जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बनाए अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी।
पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्यों रखेगा रो, कभी से खाने पर कर लेना घनघोर तपस्या, वह चतुर्थ के आने पर, वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो? जन्म साथ सिल्लोक्चवृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो? क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते हैं रण के बाजे। अरे और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही सोनित में भूपों की लिपसारण की, और रण भी किस लिए नहीं की, जग से दुख दैन्य भगाने को। पर पोषक पद भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कहीं भी कोई कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम, नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह हाल की जो कुछ भी है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपंथ पर जभी पाव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। आसन बसन में ही हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि गोविंद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कणक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक नहीं इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह यकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक नहीं सुनेगा, नित समाज अभिचारी है। ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मतांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी फूका वह तुम त्रासरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग बड़ा महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सिवित जो रख सके खड़ग को पास उसी के आने दो, विप्र जाति के सिवा मत किसी को तलवार उठाने दो। जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा, धक उठा वन इधर उधर फूटी निर्झर की धारा। मैं संकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कृति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवची और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन,
प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और किसी ने भी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, कर्ण कहता है, पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते हुए एकलव्य सा नहीं हुआ उठा। क्या मेरा भी कटवाते हुए हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूमित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल पे ही आदर पाते जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते सिर्फ यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके बस की बात नहीं। चुनना जाति कुल अपने वश की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते हैं तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है फिर हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हैं। वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्किट। अब सुनिए कहानी। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्किट कहीं आसन से नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के उरु में कुतर कुतर कर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, कर्ण विकल हो उठा। दृष्टि भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाएगी, किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सब गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने यतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची निंद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा चले आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना बड़ी। अब देखिए तनिक लजाकर कहा करने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चय बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर ही धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भड़क उठी उनके तन में। दांत पीसी आंख तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभी जन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण नहीं कभी जीता है, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए वह अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी वह स्वभाव अपना कैसे वह खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया में। गुरु कर्ण गिरा गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय
छली नहीं मैं हाय, किंतु छल ही का तो काम हुआ। आया था विद्या संचय को, मगर व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य में कार्तवीर के जेता का, तदोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, पता अगर पास आएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा जाता हूँ। छल से पाना जगत में किल्पिक है, मल ही तो है, ऊंचा बनाया आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मर कर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं श्राप दे किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पदों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से बिकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्र का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखो अनगिनत शिष्य द्रोण के भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, बचा क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में बढ़ता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझको निज को सौंप शांत हो अभी अभी मुद्रित था मन। पापी घोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रम वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सुरीसा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिया कहां से कवच और कुंडल तुझको। नूतन सा रखा जिसे उसको कैसे मारू मैं, सुत सा रखा जिसको उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा घन उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सप्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रही मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल नहीं जाएगा। मान लिया था पुत्र इससे प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा हाय किया क्या यह गुरुवर, दिया श्राप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना ही प्राण क्यों लेते हो, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हो। परशुराम ने कहा कर्ण यह श्राप पटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र अस्त्र से नहीं वीर कोई, सब दीन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन।
तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, उनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कृति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदावत्स, कुछ बड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिषिक्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ी मुझको दिया हुआ अपना ही धन, सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पीर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर जो दिया उस कर से ही हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा से मुझे बोर नहाते हैं। जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठे हो किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वही कर्ण को बिखर गया सारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर कर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से बिकल टूटा हुआ सा किसी गिरि श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन से, कि जैसे चांद चलता हो गहन से, कि जैसे चांद चलता हो गहन से। इस प्रकार द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। कल तृतीय सर्ग के साथ पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।